Here's a look at the steps of Jesus here in Jerusalem, the night he celebrated the Passover meal to the resurrection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान ज़ाहिर हो गए, जिसके बाद ईसाई मुबल्लिग ये कह रहे हैं कि अब हज़रत ईसा के आसमान से उतरने का वक्त आन पहुंचा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम का निशान किस सरजमीन पर ज़ाहिर हुआ और क्या वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है? इस्लामी पेशगोइयाँ इस बारे में क्या कहती हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्द ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान मौजूद होंगे और जब वो रूज़ ज़मीन पर आ जाएंगे तो दज्जाल का खात्मा करेंगे और हज़रत इमाम महदी के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फौज दुनिया भर से तमाम फितनों को ख़त्म कर देगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस तक हुक्मरानी करेंगे और ये ऐसा दौर होगा कि जब भेड़ बकरियां और शेर एक ही जंगल में चर रहे होंगे लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना सिर्फ ये कि जजिया माफ कर दिया जाएगा बल्कि ज़मीन पर इतनी दौलत होगी कि लेने वाला कोई गरीब तक नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस हुकूमत करने के बाद इस रूए ज़मीन से पर्दा फरमाएंगे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन किया जाएगा, जहां पर आज भी रोज़े मुबारक के अंदर चौथी जगह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों ईसाइयों के एक मुबल्लिग ने यह दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मुबारक ज़ाहिर हो चुका है और जल्द ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। सवाल ये है कि इस दावे में कितनी सदाकत है? क्या वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो चुके हैं? दरअसल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो नक्श यानी पाँव का निशान देख रहे हैं, इसे नक्शे पाए ईसा कहा जा रहा है। ये हकीकत है कि ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ही कदमों का निशान है और ये उस वक्त का निशान है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन से आसमान पर जिंदा उठाया था और वो इसी जगह पर मौजूद थे और यहीं से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान का सफर किया था। इस जगह को मस्जिद सऊद अल अस्मा कहा जाता है। सऊद का मतलब उठाया जाना और अस्मा का मानी आसमान की तरफ उठाया जाने वाला। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे पा का निशान मौजूद है। कहा जाता है कि इस मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव मुबारक के निशानात मौजूद थे, लेकिन जब सलीबियों ने इस इलाके पर कब्जा किया और बाद अज़ां रोमी सल्तनत ने उन्हें शिकस्त दी तो उस वक्त सलीबी मजहबी हल्के ने दूसरे पाँव का निशान काट कर यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया और आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि सलीबियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दूसरे पाँव का निशान कहाँ छुपाया था। अलबत्ता जब सलीबी गालिब आए तो उन्होंने इस जगह पर एक चर्च तामीर करवाया, लेकिन फिर कई सौ साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस चर्च को मस्जिद में बदल दिया। उस चार दीवारी के अंदर मौजूद उस अहाते को मस्जिद सऊद अल अस्मा का नाम दिया जाता है। साल में एक दिन मुकर्रर है जब यहाँ ईसाइयों को आने की इजाजत दी जाती है और वो यहाँ आकर अपनी इबादत करते हैं। इस मकाम पर ईसाइयों के 4 अलग अलग ज़बी खाने मौजूद हैं, जिनमें एक बहुत मशहूर है जिसे आल्टर ऑफ आर्मीनिया कहा जाता है। इसी ज़बी खाने से मुंसलिक मिस्री ईसाइयों का ज़बी खाना भी मौजूद है, जबकि तीसरा शाम से ताल्लुक रखने वाले ईसाइयों का ज़बी खाना है और यूनान के ईसाइयों ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आल्टर नाम पर चौथा ज़बी खाना तामीर कर रखा है। साल के एक मखसूस दिन को हर इलाके से ईसाई यहाँ आते हैं और कुर्बानी के अलावा अपनी इबादत करते हैं। इन्हीं ज़बी खानों से कुछ फासले पर सऊद अल अस्मा मस्जिद पाई जाती है, जहाँ हकीकी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है, लेकिन ये उस वक्त का है जब इन्हें इस ज़मीन से उठाया गया था। प्यारे दोस्तों, उलमा के मुताबिक कुरान और सुन्नत में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले जरूर ईसा पर ईमान ना लाए और कयामत के दिन वो इन लोगों के खिलाफ गवाह ना बने। इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्ने कसीर ने इलामा इब्ने जरीर के हवाले से मुख्तलिफ अकवाल नकल करने के बाद फरमाया, अलामा इब्ने जरीर फरमाते हैं कि इन सब अकवाल में ज्यादातर सही कौल पहला है कि हजरत ईसा आसमान से कयामत के करीब उतरेंगे। उस वक्त कोई अहले किताब आप पर ईमान लाए बगैर नहीं रहेगा, और बिलाशुबा इलामा इब्ने जरीर ने जो कहा है वही सही है, क्योंकि इन आयात के सयाको सबाक से साफ जाहिर है कि असल मकसद
یہودی قوم اور ان کے دعوے کو تسلیم کرنے والے جاہل عیسائیوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جناب مسیح کو قتل کیا اور سولی دی، تو اللہ نے خبردار کیا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ عیسیٰ نہ ہی قتل کیے گئے اور نہ ہی سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مشابہ ایک شخص کو قتل کیا، لیکن خود انہیں اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس اٹھا لیا اور وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، اب تک باقی ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، اور یہی بات صحیح متواتر احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ دوستو، صحیح بخاری میں درج ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا وہ اہل کتاب ہوگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں ہوگا۔ صرف ایک ہی ملت یعنی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے بعد جامع مسجد دمشق کے مینار پر اتریں گے، اور اس صورت میں آپ کی دونوں ہتھیلیاں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گی، مینار سے سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نماز فجر کی اذان کے بعد نماز فجر کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی مصلی پر موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسجد میں صف میں کھڑے ہوں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ امامت فرما سکے، لیکن جناب عیسیٰ امام مہدی سے کہیں گے کہ نماز کی جماعت آپ ہی کروائیے کیونکہ آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ امام مہدی کی امامت میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئندہ 40 سال تک زمین پر حکمرانی کریں گے تو آپ ہی نماز کی امامت کروائیں گے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب کے اس منفرد اور معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی پلے لسٹ کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ایسی منفرد اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتا رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔